Good morning, everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, this is going to be the class number uh, 2, right, of the PSIR optional course जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, right? And देखिए, in the last class we had talked about the basic terminologies, right? उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. एंड एक स्टूडेंट का देखिए डाउट था. वो डाउट क्या है? डाउट बहुत सिंपल सा डाउट था दैट सर आपने बताया था साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं, ठीक है, राइट, वो मॉडर्न टाइम्स में बहुत यूज़ किए जाते हैं, राइट. आपने बताया था एम्पेरिकल एविडेंसेस वगैरह में, ठीक है. बट सर मैंने पढ़ा है कि फिर क्या बोलते हैं, जो एरिस्टोटल है, राइट, ठीक है, राइट, उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, राइट. बिल्कुल सही बात है, उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है. एंड आई नो दैट सर एरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड है वो तो बहुत पहले कहाँ सर, बीसी में है सर. और ये जो आप कह रहे हो साइंटिफिक मेथड्स को मॉडर्न मेथड्स, राइट, बोला जाता है, ये तो सर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आए हैं, काफ़ी लेट हैं. तो फिर ये एरिस्टोटल कैसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गया? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आई थिंक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट, ठीक है. बट देखो, राइट, ये क्वेश्चन में क्या है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर बहुत सिंपल है. मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक टाइम्स में ना, लेटर से आप XYZ टाइम में रह रहे हो तो हर थिंकिंग डोमिनेट करती है, राइट. मतलब इन द सेंस डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं कि यार ये सपोज करो ग्रीन वाला साइंटिफिक प्रमोट कर रहा है, रेड वाला फिलोसफिकल प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ब्लू वाला कोई और मेथड प्रमोट कर रहा है, येलो वाला कोई और मेथड प्रमोट कर रहा है. बट द फैक्ट इज डोमिनेट कौन सा करता है उस टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जो ग्रीक थिंकिंग थी, राइट, अभी हम पढ़ेंगे ग्रीक सोसाइटी वगैरह में, राइट, ये जो थिंकर्स थे, राइट, ये लोग क्या है फिलोसफिकल मेथड्स को ज़्यादा प्रमोट करते थे. स्पेशली यू विल फाइंड प्लेटो वगैरह, ठीक है. एंड एरिस्टोटल ने क्या करा था? एरिस्टोटल को इसलिए फादर माना जाता है कि एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स जिसने इसका जो साइंटिफिक एनालिसिस करना स्टार्ट किया था, राइट. तो जब मॉडर्न टाइम्स में दोबारा क्या हुआ, उस साइंटिफिक मेथड्स की बात आई, ठीक है, तो क्या हुआ, तो हम ट्रेस करते हैं कि अरे यार ये काम तो एरिस्टोटल ने पहले भी किया था. तो दैट इज़ वाई जो एरिस्टोटल है उसको फादर माना जाता है. फादर मतलब होता है द फर्स्ट पर्सन, राइट, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स जिसने ये एनालिसिस किया था साइंटिफिकली, ठीक है. दो यस ऑब्वियसली बात है उस टाइम उतना ये जो एनालिसिस है वो सामने नहीं आया, ठीक है. एंड मॉडर्न टाइम्स में एम्पेरिकल मेथड्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिला, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल थ्योरीज वगैरह बनी. बट उस टाइम एरिस्टोटल को आप ये कह सकते हो दैट ही वाज रिप्रेजेंटिंग द साइंटिफिक डोमेन, ठीक है, राइट. तो उस टाइम जो साइंटिफिक चीज़ें चल रही थी, राइट, हर फेज में होता है. तो यानी सर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में फिलोसफी की भी चलती है, यस. इवन यू फाइंड इवन इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स देर आर थिंकर्स जो नॉर्मेटिव पाथ को चूज़ करते हैं. हम लोग पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल जॉन रॉल्स, हम लोग देखेंगे कैसे इन्होंने, ठीक है, राइट, आइडियलिज्म और वही सारी जो प्लेटोनिक आइडियाज़, नॉर्मेटिव वैल्यूज़, इन सबको लेके आए कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में, ठीक है, राइट. तो समझो, तो ये जो है ना, ये दिस इज़ नॉट अ ब्लैक एंड वाइट कि सर इफ समवन इज साइंस तो फिर आपका वही साइंस रहेगा एंड दूसरा क्या बोलते रह ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, राइट. सी पॉलिटिकल साइंस में ऑनेस्टली बोलूँ देर इज़ नथिंग साइंटिफिक. हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ ना ग्रे एरियाज होते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, राइट, ये हो गया, ठीक है. तो ये पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टडिंग ऑफ दिस, ये ग्रीन ओवरलैप पार्ट, ठीक है. ऑनेस्टली अगर आप डिजिटली स्टडी करोगे ना, डिजिटली, कि अगर 1 है तो 0 नहीं हो सकता, ये कंप्यूटर में होता है. दिस एग्जिस्ट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है. इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. तो ऐसे मत बोलो कि अगर एक थिंकर साइंटिफिक है तो दूसरा ही कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है. दिस कैनॉट बी द मतलब क्राइटेरिया टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस इज ऑलवेज अबाउट डिबेट, राइट, इट्स ऑलवेज अबाउट डिस्कशंस, राइट. अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है, राइट. एंड इनफैक्ट देयर इज अ थिंकर, पता है थिंकर क्या बोलता है, हम लोग पढ़ेंगे जब नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक टॉपिक है. तो वो ये कहता है दैट वेन एवर आई लुक एट द question paper, whenever I look at the question paper of political science,
आई एम मोर कन्फ्यूज विद द टाइटल, ठीक है, देन आई एम कन्फ्यूज विद द क्वेश्चंस। बताओ, उस बंदे को, उस हमारे भाई को टाइटल से ही दिक्कत है कि आप बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे, भाई कोई साइंस है ही नहीं इसमें। क्योंकि साइंस जब आ जाती है तो फिर तो इट्स ऑब्जेक्टिविटी, राइट, बट यू विल फाइंड ऑब्जेक्टिविटी जो है बहुत थोड़े पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन में ही दिखती है। रेस्ट पार्ट में सर क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं, रेस्ट पार्ट में तुम्हें दिखाई देता है डिबेट। इट्स ऑल अबाउट डिबेट्स। डिबेट्स आपको दिखाई देते हैं, नथिंग मोर, ठीक है, राइट। सो लेट मी नाउ चेंज द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं थोड़ा सा, राइट, लेट्स कीप इट टू इस टाइप पे, ठीक है। या शुड वी कीप इट टू, मतलब वापस यू कैन से वाइट, ठीक है, राइट, चलो वापस वाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो द आइडिया इज़, ठीक है, द आइडिया इज़ कि डिबेट का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई होप जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट जो थिंकर है, एंड द फर्स्ट थिंकर विच वी वुड बी स्टडिंग इज सोक्रेट्स। सोक्रेट्स को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, राइट। नाउ सोक्रेट्स देखो, टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस, क्योंकि जो अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो आप देखोगे, ठीक है, सिलेबस, तो इट स्टार्ट्स विथ प्लेटो। तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? वाई आर वी इंक्रीजिंग आवर पेन? ठीक है, सिंपल रीज़न है दैट प्लेटो एज अ थिंकर जब आपको पढ़ना है तो प्लेटो के जितने भी वर्क्स हैं, राइट, अभी हम देखेंगे, राइट, प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज वगैरह है, इट हैज सेड ही हैज़ टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम सोक्रेट्स, राइट। इससे बहुत ज़्यादा सोक्रेट्स ने इंस्पिरेशन लिया है। इनफैक्ट प्लेटो को बोला जाता है दैट सोक्रेट्स का ये चेला है, स्टूडेंट है, राइट। सो प्लेटो इज़ द स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ सोक्रेट्स, एंड सोक्रेट्स का द इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो इज सो मच दैट many people have literally commented that in Plato, क्या बोला मैंने? In Plato, Socrates lived again, ठीक है, Socrates lived again। अब आप ये सोच लो, ठीक है, कि प्लेटो की जो बॉडी है उसमें कहा जाता है सोक्रेट्स दोबारा जी रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है, सिंपल है, राइट, कि उसका टीचर है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मैन है उसकी लाइफ में, ठीक है। एंड प्लेटो के जितने भी वर्क हैं उसमें सोक्रेट्स का बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड एज अ रिज़ल्ट क्या है? एज अ रिज़ल्ट जो सोक्रेट्स है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। सोक्रेटिक टाइप ऑफ थिंकिंग इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द वर्क्स ऑफ प्लेटो। सेकेंड चीज़ क्या है? सेकेंड चीज़ देखो ये है दैट सोक्रेट्स के बारे में ऐसा बोला जाता है दैट ऐसा ना कोई पर्सन था ही नहीं। ये भी सब माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ है, सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, बिकॉज सोक्रेट्स के खुद के कोई वर्क नहीं है, ठीक है। हर थिंकर की अपनी, कहते हैं ना, एक बुक होती है जिसको वो लिखता है, जिसके थ्रू द नॉलेज गेट्स बेसिकली ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। सोक्रेट्स में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि ना प्लेटो ने सोक्रेट्स को क्रिएट किया था, प्लेटो की कल्पना है, इट्स द थॉट थिंकिंग ऑफ प्लेटो कि हाँ एक पर्सन है सोक्रेट्स। नो वन नोज वाई, बिकॉज इसके कोई वर्क्स अवेलेबल ही नहीं है। यू डोंट हैव वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो का वर्क है द रिपब्लिक, एरिस्टोटल का पॉलिटिक्स, मैकियावेली का प्रिंस। सोक्रेट्स का कौन सा है? कोई नहीं है। देयर इज़ नो वर्क अवेलेबल ऑफ सोक्रेट्स जहाँ से हम डायरेक्टली सोक्रेट्स को पढ़ सकें। इसीलिए बोला जाता है सोक्रेट्स को पढ़ना मतलब क्या? प्लेटो को पढ़ना। इन प्लेटो सोक्रेट्स लिव्ड अगेन। दिस इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस, इट इज टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेट्स ऑन प्लेटो, ठीक है, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमेंट इन प्लेटो सोक्रेट्स लिव्ड अगेन। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेट्स ऑन प्लेटो, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, राइट। सो नाउ वी नो दैट व्हाई वी नीड टू स्टडी सोक्रेट्स, ठीक है। अब लेट्स स्टडी सोक्रेट्स। अब सोक्रेट्स को देखो, बोला जाता है दैट सोक्रेट्स इज नोन और ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। यानी
पहले 3 टर्म्स को पढ़ो. प्लेटो इज कॉल्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. एंड ऑब्वियसली बात है, एरिस्टोटल तो अभी आपने बता ही दिया दैट एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब ये 3 टर्म्स आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, इसको यहाँ पे हमें समझना है और स्पेशली सोक्रेट्स को सबसे पहली बात समझना है. अब देखो क्या था ना, हमने पिछली क्लास में ये तो बात कर लिया था व्हाट इज़ फिलॉसफी, व्हाट आर द फिलोसफिकल मेथड्स, राइट. मेटाफिजिकल होते हैं, राइट, एंड ये लॉजिकल पे बेस्ड होते हैं, ये सब हम लोगों ने बात कर ली थी, राइट. ठीक है, ये बेसिकली नॉर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ये बेसिकली व्हाट ऑट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं रैदर देन व्हाट इट इज़ पे, राइट. ये हमने बात कर ली थी, राइट. ठीक है, दीज आर द मेटाफिजिकल मेथड्स, राइट. सोल सर्चिंग में बिलीव करते हैं, लॉजिकल होते हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ों पे हमने बात कर ली थी, राइट. सो इट वाज अ मेथड, बेसिकली फिलोसफिकल मेथड्स, राइट. ठीक है, बोला जाता था, राइट, कि टू अक्वायर ट्रू नॉलेज, अगर किसी भी चीज़ की ट्रू नॉलेज अक्वायर करनी है, ठीक है, राइट, तो आपको यू शुड टेक द रूट ऑफ फिलोसफी, राइट. इसीलिए आप देखो, ठीक है, जो आज के भी ज़माने में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है किसी भी सब्जेक्ट में, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी. दैट इज़ यू अक्वायर द ट्रू नॉलेज ऑफ अ थिंग, ठीक है, राइट. ट्रू नॉलेज आपने अक्वायर कर ली तो आप कहा जाता है आप फिलोसफर बन गए, ठीक है, उस चीज़ के, ठीक है. तो द आइडिया इज दैट सोक्रेट्स को फादर ऑफ फिलोसफी बोला जाता है, ठीक है. एंड द सिंपल रीजन इज दैट कि सोक्रेट्स वो ऐसा पहला बंदा था बैक ड्यूरिंग द ग्रीक टाइम्स, ठीक है, ठीक है. ये रहा सोक्रेट्स, राइट. एंड सोक्रेट्स की ये रहा पोस्ट सोक्रेटिक थिंकर, ठीक है. एंड ये है प्री सोक्रेटिक थिंकर, ठीक है. अब सोक्रेट से पहले जो भी डिस्कशन चलता था, ऐसा नहीं है कि इससे पहले पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होता ही नहीं था या सोक्रेट्स एंड प्लेटो से पहले ना, ठीक है. देयर वाज अ प्री सोक्रेटिक थिंकिंग, बट दैट प्री सोक्रेटिक थिंकिंग वाज मेजरली अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, राइट, व्हाट इट इज, ठीक. इस पे ज़्यादा फोकस होता था, ठीक है, राइट. दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैटर, ठीक है, राइट. ये सब चीज़ें देखना चाह रहे थे, ठीक है, राइट. वो आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, राइट. व्हाट इस पे फोकस कर रहे थे. बट ये जो सोक्रेट्स आता है ना, ठीक है, राइट, सोक्रेट्स चेंजेस दिस, यू कैन से फोकस, ठीक है, फ्रॉम दिस यू कैन से मैटर टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ठीक है. फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल टू द वर्ल्ड ऑफ यू कैन से स्पिरिचुअल, फ्रॉम व्हाट इट इज टू व्हाट ऑट, फ्रॉम यू कैन से साइंस, राइट, टू फिलोसफी, राइट. सो ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स, ठीक है, जो व्हाट ऑट पे, द पावर ऑफ आइडियाज, द पावर ऑफ वैल्यूज, द पावर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, द पावर ऑफ यू कैन से फिलोसफी, इस पे बात करना स्टार्ट करता है, ठीक है, राइट, ठीक है. देन दैट इज वाई ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ फिलोसफी, राइट. इससे पहले, ठीक है, थिंकर्स वर यूजिंग एम्पेरिकल मेथड्स कि देखो भाई दिख रहा है ये ऐसे मेथड है, ये देखो मैटर है तो मैटर है, राइट. बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद, ठीक है, द स्विच, जैसी सोक्रेट्स आया, दैट गॉट स्विच्ड टू लॉजिक, राइट, कि अब हम लॉजिकली स्टडी करेंगे. डायलेक्टिकल मेथड लेके आता है, अभी हम पढ़ेंगे, राइट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल मेथड, ठीक है. तो मेथडोलॉजी भी चेंज करता है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, ठीक है, राइट. तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है. प्लीज नोट, सोक्रेट्स इज नॉट वेरी मच टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट इन जनरल वो नॉलेज के बारे में बात कर रहा है. एंड प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही जो फिलॉसफी वाला जो मेथड है, डायलेक्टिकल मेथड हो गया, सोल सर्चिंग हो गया, व्हाट ऑट हो गया, वो पॉलिटिक्स को स्टडी में लगाता है. ऑल राइट, ये है कॉन्सेप्ट, यस, कि फिलॉसफिकल मेथड्स सोक्रेट्स लेके आया, प्लेटो ने उसी को ही चिपका दिया, कहाँ पे, इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखें. इसीलिए जो फिलॉसफी का जो ओरिजिनेशन दिखाई देता है वो आपको सोक्रेट्स, प्लेटो, हम इन्हीं को ही बोला जाता है, क्योंकि यही जो थिंकर्स थे, ठीक है, राइट,
इन्होंने इन्होंने जो ये इन मेथड्स है इनको पॉपुलराइज किया था. एंड बिफोर सोक्रेट्स स्कॉलर्स जितने भी थे, ऐसा नहीं कि सोक्रेट्स से पहले कोई था ही नहीं, थे दे वर मेनी थिंकर्स. दे वर मेजरली इंटरेस्टेड इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर को स्टडी कर रहे थे, व्हाट इट इज को स्टडी कर रहे थे, एम्पेरिकल एविडेंसेस देखते थे, राइट. ठीक है, बट सोक्रेट्स ने बोला कि तुम क्या ये मैटर चीज़ें खेल रहे हो यार, क्या ये सच्चाई है? सोक्रेट्स ने पहले क्वेश्चन पूछ लिया, इज मैटर रियलिटी? ठीक है, राइट. अब वो बोलते यस रियलिटी दिख रहा है. ठीक है, उन्हें आर्ग्यू कर दिया. सोक्रेट्स ने फटाक से बोल दिया, अच्छा 10 दिन बाद क्या ये मैटर सेम है? 10 साल बाद क्या ये मैटर सेम है? 10,000 साल बाद क्या ये मैटर ऐसे ही रहेगा? नहीं, डिके हो जाएगा, राइट, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो यानी क्या ये परमानेंट नॉलेज है, राइट. तो जब उसने ऐसे आर्ग्यू करना स्टार्ट किया तो देन दैट मीन्स कि ये रियलिटी नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप देख रहे हो, फिजिकल मैटर को एनालाइज कर रहे हो. 2 माना मैंने दिखता है, राइट, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. रियलिटी कुछ और है. अभी हम देखेंगे, ठीक है, अभी हम देखेंगे. तो दैट इज वेयर ही स्टार्टेड शिफ्टिंग दिस फोकस फ्रॉम मैटर टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज, द वर्ल्ड ऑफ ट्रू नॉलेज, राइट. ठीक है, दैट इज वेयर ही एंटर्ड, ही ब्रॉट इन द डोमेन ऑफ फिलॉसफी. ठीक है, ये चीज़ समझो. सोक्रेट्स का मानना है कि सर आप ये क्यों देख रहे हो, लाइफ किससे बनी है, राइट. प्री सोक्रेटिक पीपल दे वर बिजी इन स्टडिंग व्हाट दिस लाइफ वॉज मेड अप ऑफ, राइट. व्हाट इज लाइफ? ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन था व्हाट इज लाइफ, तो उन्होंने बोल दिया लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ मैटर. सर देखो, राइट, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, देयर इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, देयर इज अ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मैटर ऐसे ऐसे इंटरेक्ट होता है, चेंजेस होते हैं, एंड दे वर बिजी एनालाइजिंग द थिंग्स. बट सोक्रेट ने कह दिया सर ये छोड़ो, ये बताओ जिंदगी होनी कैसी चाहिए, व्हाट इट ऑट टू बी, राइट, व्हाट इट ऑट टू बी. ठीक है, सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है, फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड दैट rather than focusing on what constitutes life, ठीक है, it is more important to understand what is a good life या what ought to be a very good life. आप what is पे क्यों फोकस कर रहे हो सर? what ought पे फोकस करो. what constitutes a good life, एक अच्छी लाइफ कैसी हो सकती है, ठीक है, राइट. how should we live, how we ought to live, ठीक है, ये चीज़ों को यहाँ पे फोकस करना स्टार्ट करता है. ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर, ठीक है, ही एंटर्स इनटू द डोमेन ऑफ फिलॉसफी एंड ही गिव्स द डिक्टम दैट अ गुड लाइफ इज़ वन विच इज़ इंस्पायर्ड बाय नॉलेज, वन विच इज़ फिल्ड बाय नॉलेज, राइट. नॉलेज अगर आपको है गुड लाइफ की, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस गुड, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, ठीक है, आप वो लाइफ जी लोगे. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज द सोक्रेटिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ द आइडिया दैट नॉलेज इज द रियलिटी. ठीक है, आइडिया इज द रियलिटी. आगे जाके प्लेटो इसी को ही आइडिया बोलेगा, राइट. फॉर सोक्रेट्स, ठीक है, इट इज अबाउट द नॉलेज ऑफ व्हाट ऑट टू बी, राइट. दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ. एक पर्सन जिसको ये पता है कि गुड क्या होता है, नॉलेज है, ठीक है, ही नोज द फिलॉसफी, ठीक है, राइट. ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझना है दैट फॉर एनी पर्सन, ठीक है, द रियल गेम इज एक्वायरिंग द नॉलेज. एंड इसीलिए सोक्रेट्स गिव्स अ डिक्टम कॉल्ड एज नॉलेज इज वर्च्यू. नॉलेज इज वर्च्यू का मतलब क्या है? दैट नॉलेज इज द गुड क्वालिटी, इट इज द हाइएस्ट क्वालिटी, it is a virtue quality, and ignorance is vice. Ignorance is vice. Vice का मतलब क्या होता है? is a bad quality. ठीक है, so we should be focusing not on this matter, right. We should be focusing on the ideas, the values. सर यही तो है the knowledge. बिल्कुल सही बात है, right. प्लेटो इसको बस बोल देगा ideas, ठीक है, right. This is what the Socrates
is trying to basically tell that knowledge reality है सर. अभी वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करेगा, राइट, अच्छे से वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है. तो ही ऑल्सो क्या बोलते हैं, आगे जाके इसको पूरा रीज़न वगैरह सब देता है, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेजेस होती है, ठीक है. वो आगे जो प्लेटो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली ही ट्राइज टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, राइट. हम देखेंगे, राइट, ठीक है. प्लेटो इसी पे ही बिल्डअप करता है, ठीक है, राइट, कि देयर आर डिफरेंट. एक होता है इमेजिनेशन, दैट वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन उसके बाद इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है लाइक मैथ, साइंस, ठीक है, एंड उसके बाद दी हाईएस्ट नॉलेज, ठीक है, राइट. तो वो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है, राइट. ही गिव्स द थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन, बट दैट इज इन आइडियाज, दैट इज इन प्लेटो, ठीक है. बट स्टार्टिंग यहीं से होती है, ठीक है, राइट. दिस इज व्हाट इज हिज फर्स्ट जो आइडिया है, ठीक है. द फर्स्ट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है. सो व्हाट इज द सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज. अगर एक लाइन में सर आपसे पूछूं दैट व्हाट इज सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, सो फॉर सोक्रेट्स, ठीक है, नॉलेज इज द अल्टीमेट रियलिटी. दिस इज व्हाट is the Socratic theory of knowledge. Knowledge is virtue, right? It is the source of good life. It is the permanent thing. It is the ultimate reality. Simple as that. Simple as that. ठीक है. And यहाँ पे knowledge भी कौन सी? True knowledge. ठीक है. Because see, knowledge तो इनके पास भी थी ना. सर एक बात बताओ, क्या इनके पास नहीं थी क्या मैटर की नॉलेज? ठीक है, बिल्कुल थी. बट इट इज़ नॉट अबाउट सिमिलरली हैविंग द नॉलेज ऑफ मैटर ना, ठीक है. ये गलत है कि मैटर की नॉलेज होना इज़ नॉट द ट्रू नॉलेज, ठीक है. दैट इज़ इल्यूजन, ठीक है. क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जो चीज़ परमानेंट हो, राइट. परमानेंट नॉलेज, ट्रू नॉलेज. क्या मैटर परमानेंट है? नॉट एट ऑल, ठीक है. तो इंस्टेड जो आपके पास नॉलेज है वो इल्यूजन है सर, ठीक है. ये चीज़ आप समझो, ठीक है, राइट. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जो प्री सोक्रेटिक थिंकर हैं, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो लिमिटेड है, वो इल्यूजन है, वो फिजिकल मटेरियल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, राइट. एंड जो रियल नॉलेज होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है, राइट. रियल नॉलेज होगी व्हाट ऑट के बारे में. रियल नॉलेज विल हेल्प यू अचीव हैप्पीनेस, राइट. ये चीज़ सोक्रेट्स कहना चाहता है, ठीक है, राइट. तो आप अगर आपके पास ट्रू नॉलेज है तो आप डिफरेंस कर लोगे, ठीक है, राइट. आप डिफरेंस कर लोगे कि कौन सी आप व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ नॉट, ठीक है, राइट. जो एक पर्सन है नॉलेज वाला, ट्रू नॉलेज है, तो उसको पता है कि एक तरफ है मटेरियल नॉलेज, राइट, एक तरफ है द नॉलेज ऑफ मैटर, ठीक है, राइट. जो कि ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जर्वेशन से मिल रही है, सेंस से मिल रही है, यू आर ट्राइंग टू टच, स्मेल, दिख जाएगा. एंड एक तरफ है क्या? द फंडामेंटल, द बेसिक, द रूट, कहते हैं ना ट्रू नॉलेज. अब ये इसके लिए ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल, ठीक है, रीज़न, इससे मिलता है, लॉजिक, रीजनिंग, इन सब से मिलता है. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड, ठीक, एंड दिस इज बेसिकली थ्रू द लॉजिक, थ्रू द रीज़न. यही तो है फिलोसफिकल मेथड जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, डायलेक्टिकल मेथड अभी हम बात करेंगे, ठीक है. तो ये है रियल नॉलेज, ठीक है, राइट. तो इसको हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है, राइट. दिस इज़ व्हाट द ट्रू नॉलेज इज, ठीक. एंड वंस यू गेट द ट्रू नॉलेज, यू गेट व्हाट इज़ रियलिटी, यू आर हैप्पी, सिंपल एज दैट, ठीक है. एंड अगर आपको ये नॉलेज नहीं मिली, नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल, नॉलेज अबाउट द हाईएस्ट यू कैन से वैल्यू, ठीक है, तो आप इल्यूजन में जीते रहोगे. वही वाली बात है, मोह माया, राइट. यू मस्ट हैव हर्ड, ठीक है, कि जो लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, दे आर इन द लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स, ठीक है, राइट. यही चीज़ है यहाँ पे रहेगा, ठीक है, राइट. एंड ओनली व्हेन यू गेट द फंडामेंटल नॉलेज यू गेट सेटिस्फैक्शन, ठीक है. एंड then only can you lead a good, happy and a contentful life, ठीक है, राइट. दिस इज व्हाट द आइडिया is. क्योंकि अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है, गुड लाइफ जीनी है सर, द पर्पस इज़ अ गुड लाइफ, तो पहले गुड का नॉलेज तो लो, ठीक है. यू डोंट
हैव दैट नॉलेज ऑफ द गुड लाइफ. सो व्हाट इज गुड? गुड इज नॉट मैटर. ठीक है, गुड इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, द बेसिक एसेंस ऑफ अ थिंग. इसी को ही प्लेटो आगे जाके आइडिया बोलता है. सो नॉलेज इज द अल्टीमेट रियलिटी. ठीक है, दिस इज द रियल नॉलेज, राइट? द रियल नॉलेज is the ultimate reality. It is fundamental, it is conceptual, it does not change, right? अब देखो मैं आपको इसको बता सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव द आइडिया, मतलब जो रियल नॉलेज कैसे हो सकती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंस. इसको ऐसे देखो, ठीक है. सी ये मैं किससे लिख रहा हूँ, ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ. नाउ सी, वन पेन आप यूज़ करते हो, फेंक देते हो, ख़त्म हो गया. सेकेंड पेन यूज़ करते हो, फेंक देते हो. थर्ड पेन यूज़ करते हो, फेंक देते हो, राइट? एंड सिमिलरली डॉट 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 एन पेन यूज़ करते हो, फेंक देते हो. तो दिस इज़ वॉट मैटर इज. देख रहे हो, नश्वर है, ख़त्म होते जा रहा है. बट द नॉलेज ऑफ द आइडिया, द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट पेन, जिसकी बेसिस पे ये सभी पेन आए हैं, क्या वो ख़त्म हो गया? ठीक है, आप चाहे इनफाइनाइट पेन्स यूज़ कर लो, ये आइडिया तो हमेशा रहेगा ना. द आइडियल, द एसेंस ऑफ अ थिंग, राइट? दिस इज़ वॉट द एसेंस, दिस इज़ वॉट द आइडिया इज़. ठीक है, राइट? So real knowledge is philosophy, right? It is fundamental, conceptual, does not change, it is eternal, right? No one can shake this knowledge. जबकि ये क्या है? material knowledge. देखो, ठीक है, right? This is ended once the pen is finished. ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है. ठीक है, तो जो इसकी नॉलेज रखा है सर, उसको लग रहा है उसके पास नॉलेज है, बट एक्चुअली में उसके पास इल्यूजन है. ठीक है, रियल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द एसेंस, द नॉलेज ऑफ द आइडिया, द नॉलेज ऑफ द परमानेंट. ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज. ठीक है, राइट? एंड सच नॉलेज इज नेवर अ फंडामेंटल मीन्स, राइट? ठीक है, इन द सेंस दैट ये वाली नॉलेज जो इल्यूजन होता है, ये कभी भी आपको फंडामेंटल्स तक नहीं पहुंचा पाती. ठीक है, राइट? ये सिर्फ इल्यूजन है. ठीक है, एंड इट इज़ सुपरफिशियल, इट कैन ईजली बी चैलेंज्ड, इट कैन ईजली बी चेंज्ड. ठीक है, जबकि ट्रू नॉलेज का नेचर कभी भी नहीं बदलता, राइट? इट इज़ ऑलवेज परमानेंट. ठीक है, राइट? ठीक है, यही चीज़ को वो हाईलाइट करना चाहता है. एंड देयरफॉर इट इज़ द रियलिटी, क्योंकि रियलिटी तो वो है ना सर जो कभी चेंज ना हो, राइट? एंड हेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एटर्नल, और उसकी नॉलेज लेना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, यही पे वो डिफरेंस बनाता है. ऑन वन हैंड देर इज़ मैटर, ऑन वन हैंड देर इज़ आइडिया, एसेंस, वैल्यूज़. इसी को ही आइडिया भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू. सोक्रेट सेज, भाई तुम लोग क्यों मैटर खेल रहे हो यार, जबकि वो परमानेंट ही नहीं है. हाँ है ना? ठीक है, तो जब आइडिया परमानेंट है, अभी हमने प्रूव किया, सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड आइडिया यार. हाँ है ना? ठीक है, एसेंस, द मेन कॉन्सेप्ट जो मैं हाईलाइट करता हूँ अपने कोर्स में, कि कॉन्सेप्ट को समझो भाई. हाँ है ना? उसके बाद नोट्स तो मिल ही जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने बस. बट जिसको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, वो P1 P2 P3 P4 1000 पेन चले जाए, 1000 कोचिंग कर ले, 1000 कोर्सेज ज्वाइन कर ले, जब आपको कॉन्सेप्ट पे ही फोकस नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. मैटर, मैं मानता हूँ नॉलेज ऑफ मैटर डायरेक्टली मिल रही है, यू कैन टेस्ट इट, यू कैन स्मेल इट, बट वो रियलिटी नहीं है. वी हैव टू गो बियॉन्ड द ऑब्जर्वेशन, बियॉन्ड द सेंसरी एक्सपीरियंस. ठीक है, तो नॉलेज ऑफ कैसे मिलेगी, दिस आइडिया, द एसेंस, ये मिलती है सर लॉजिक से. दिस इज व्हाट लॉजिक डज. लॉजिक विल लीड यू टू नॉलेज, एंड दिस लॉजिक इज नथिंग. He gives the idea of dialectical method. Dialectical method है, right? This method is nothing but the method based on debate. कि पहले एक particular जो हमारा स्टेटमेंट है, उसके प्रो में आप बोलोगे, देन उसके नेगेटिव में आप बोलोगे. ठीक है, कुछ लोग नेगेटिव में बोलेंगे, डिबेट है केवल. ठीक है, देन कुछ लोग पॉजिटिव में, होता नहीं थे डिबेट में. एंड देन वी हैव सम काइंड ऑफ कंक्लूजन, दैट इज कंक्लूजन. ठीक है, तो क्या है, दिस पॉजिटिव इज थीसिस, नेगेटिव इज व्हाट, एंटीथीसिस, एंड देन वी हैव व्हाट इज सिंथेसिस.
सिंपल एज दैट। ये अगर आप कर लोगे तो बस यू विल रीच द डेड एंड और ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रू नॉलेज। ठीक है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से डिबेट करना है, अपने अंदर से डिबेट करना है, लोगों से डिबेट करना है। दिस इज व्हाट प्लेटो सेज, सोक्रेटिस सेज, सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग अगर आप करोगे, ठीक है, तो यू विल रीच दिस एंड ऑफ द ट्रू नॉलेज। दिस इज व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, राइट। सो व्हाट इज डायलेक्टिक्स? इट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग बाय विच आवर इनेट बिलीव्स, जो भी हम सोचते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रू नॉलेज थ्रू, ऑब्वियसली बात है, डिबेट, डिस्कशन, राइट। ठीक है, ये चीज़ है। आइडिया गेट्स रीफॉर्म्ड, क्योंकि जब कहते हैं ना, एक व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रो मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर डिबेट के आइडिया को, बट देन आपने क्या सुना, आपने एक अगेंस्ट आइडिया को सुना, उसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को सुना। ठीक है, तो हो सकता है यार, हाँ यार मेरे पॉइंट्स कुछ अलग हो सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, एक न्यू, अब आपकी सोच बदल गई, राइट। ठीक है, दैट इज़ हाउ थिंग्स इवॉल्व। ठीक है, राइट। यही चीज़ क्या है, जैसे पहले सती क्या होता था, सती वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी जस्ट एक्टिविटी, बट देन डिफरेंट थिंकर्स केम, राजा राममोहन रॉय एक्सेट्रा, दे आर्ग्यूड। ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, सती को क्या कर दिया गया, इट वाज नेगेटेड, एंड नाउ सती इज बैंड। हाँ है ना, बैंड है भाई सती, सिंपल एज दैट। तो द वर्ल्ड ऑफ मैटर, ठीक है, राइट। ठीक है, ये कैसे पता चला कि सही नहीं है, क्योंकि जब आपने इसको डिबेट करा, डिस्कशन करा, अभी मैंने बताया ना आपको कि सर आप बोल रहे हो मैटर रियलिटी है, तो क्या मैटर परमानेंट है? तुमने कहा नहीं सर परमानेंट तो नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे रियलिटी है? हाँ है ना, इसका मतलब हाँ सर रियलिटी तो कुछ और है, दो दिख नहीं रही है। दिस इज़ व्हाट, देखो फिलॉसफी की डोमेन है। ठीक है, कि अभी आपको रियलिटी दिखी नहीं है, ठीक है, राइट, बट यू नो मैटर तो रियलिटी नहीं है सर, ये बात तो तय है, ये एक इल्यूजन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो रियलिटी है वो तो सर परमानेंट है, मैटर परमानेंट है नहीं लॉजिकली, देयरफॉर क्या, मैटर कैन नॉट बी द रियलिटी, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये चीज़ वो बताना चाहता है। ठीक है, राइट। एंड सोक्रेट्स का मानना था कि देखो दो वर्ल्ड हैं, राइट। ही गिव्स द थ्योरी ऑफ टू वर्ल्ड्स। एक वर्ल्ड ये वाला वर्ल्ड है जहाँ पे क्या है, वर्ल्ड ऑफ मैटर दिखाई दे रहा है, और एक वर्ल्ड है द वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। ठीक है, राइट। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट द रियल वर्ल्ड इज़। जितना भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है वो इसी का ही क्या है, वो इसी का ही आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ऐसे देख लो, ठीक है, एक कुकीज़ है, कुकीज़ देखते हो, कुकीज़, राइट, ऐसे आते हैं, बट यू फाइंड बहुत सारे कुकीज़ एक जैसे होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये तो रियल नहीं है, बट कुकी का जो मोल्ड है जिससे कुकी बनती है वो रियल है। वो चाहे तो n नंबर ऑफ कुकीज़ बिल्कुल आइडेंटिकल बना सकता है, बिल्कुल आइडेंटिकल बना सकता है सर। तो अगर ये टूट जाए कोई फ़र्क नहीं है, बट अगर ये टूट गया तो दिक्कत है, इसमें डायरेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, राइट। हज़ारों कुकीज़ खा लेते बट स्टिल नए कुकी बन जाते, क्योंकि वो मोल्ड कभी टूटा नहीं, और ये मोल्ड ही क्या है, द आइडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, द इटर्नल थिंग। ठीक है, द आइडिया ऑफ द कुकी डज नॉट गेट्स ब्रोकन। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब ये देखो ये सब क्यों कहानी रच रहा है, अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी ये बच्चे से बोल रहे होंगे सर सुनो यार पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा रहे हो ना, ये सब क्या 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 बता रहे हो, ये आइडिया वाइडिया, ये सोल ओल, अभी और कहानी आने वाली है, चिंता मत करो। ठीक है, बट लेट मी टेल यू, ये बस दो ही थिंकर है जो ऐसी वाहियात बातें करते हैं। ठीक है, इसके बाद कभी ऐसा नहीं सुनने को आएगा। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर ये पॉलिटिकल साइंस में फ़िलासफ़ी ही है क्या, नहीं 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 नहीं। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, बिकॉज आगे जाके चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लस वट एवर वी आर लर्निंग दिस फिलासफी, रियलिटी, ये सब ना भाई देखो ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझो। तो प्लीज़ डोंट, मतलब ये चीज़ मत करना कि यार मतलब समझो कि यार ये तो सर मतलब फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो
द वर्ल्ड ऑफ मैटर, राइट, ऑब्वियसली बात है, द वर्ल्ड ऑफ मैटर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, राइट, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इनपरफेक्शन, ठीक है, इट इज़ यू कैन से चेंजिंग, राइट, नॉन परमानेंट, जबकि द वर्ल्ड ऑफ यू कैन से आइडिया, ठीक है, राइट, इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ द गुड, द गॉड, राइट, कह सकते हो द परफेक्ट वर्ल्ड, eternal वर्ल्ड, ठीक है, राइट, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ चेंज, ठीक है, एंड इसीलिए ये बताना चाहता है जो सोक्रेट्स कि भैया डोंट रन बिहाइंड ऑल दिस मैटर, डोंट रन बिहाइंड मनी, डोंट रन बिहाइंड द वेल्थ, क्योंकि ये सब इल्यूजन है, ठीक है, एंड यू शुड फोकस ऑन द वर्ल्ड ऑफ गुड, द वर्ल्ड ऑफ एटर्नल, द वर्ल्ड ऑफ एसेंस, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, द वर्ल्ड ऑफ परमानेंट नॉलेज, ठीक है, राइट, डायलेक्टिक्स सीखो, ठीक है, राइट, लर्न द आर्ट ऑफ डायलेक्टिक्स, एंड यू कैन से क्या बोलते हैं, लर्न अबाउट द गुड, लर्न अबाउट द रियलिटी, ठीक है, राइट, ठीक है, गिव अप दिस मटीरियलिज्म, गिव अप ऑन दिस इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, ये चीज़ वो बोलना चाहता है, ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। अब एक और कहानी है कि सर एक बात बताओ, ये मटीरियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये लोगों में भरा किसने, ठीक है, ये किसने भर दिया, ठीक है, तो प्री सोक्रेटिक थिंकर्स में से एक की एस्पेक्ट आता है, वो कहलाते हैं हमारे क्या, वो कहलाते हैं हमारे सोफिस्ट, राइट, सोफिस्ट जो हमारे यहाँ पे बंदे हैं, राइट, द ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर नथिंग बट प्रोफेशनल टीचर्स, ये जनरली रिप्रेजेंट करते हैं प्री सोक्रेटिक थिंकिंग को, राइट, एंड जो ये सोफिस्ट है, राइट, यू विल फाइंड, ठीक है, दी सोफिस्ट आर नथिंग बट प्रोफेशनल टीचर्स, राइट, एंड हालांकि ये भी अपनी फिलॉसफी झाड़ है, अपनी नॉलेज झाड़ है, बट फॉर देम, ठीक है, नॉलेज इज अबाउट मैटर, ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, मैटर इज द रियलिटी, राइट, ठीक है, ये आइडिया फाइडिया कुछ नहीं होता, राइट, फॉर देम सेल्फ इंटरेस्ट इज द रियलिटी, फॉर देम मटीरियलिज्म इज द रियलिटी, फॉर देम मोर मनी, पावर, वेल्थ, ठीक है, दैट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, ये चीज़ बताते हैं, ठीक है, राइट, एंड दे आर द टीचर्स, दे आर प्रोफेशनल टीचर्स, एंड ये पता है ट्रेनिंग किसकी कर रहे हैं, ये आगे जो हमारे फ्यूचर रूलर्स बनने हैं, सोचो उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे फ्यूचर रूलर्स हैं, ठीक है, उनको तुम ये सिखा के भेज रहे हो बेटा कि मैटर, सेल्फ इंटरेस्ट, पैसा, ये रियलिटी है। अब सोचो अगर आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग में ये सिखा दिया जाए, ठीक है, कि मैटर, सेल्फ इंटरेस्ट, मनी, पावर, ठीक है, राइट, ये सब चीज़ें रियलिटी है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट, वो भर भर के करप्शन करेंगे, और यही चीज़ हो रही थी, क्योंकि वहाँ के जो टीचर है, राइट, ठीक है, राइट, द रूट कॉज, वो लोगों के दिमाग में यही गंदगी भर रहे थे, दैट इज़ वाई द रोल ऑफ टीचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू द रियलिटी, रियलिटी क्या है, राइट, और अगर आप सिविल्स क्लब को फॉलो कर रहे होगे तो यू नो दैट आई एम अ वेरी मतलब बिग फैन कि भाई बंदे को सच बोलो कि ये रियलिटी है, देख, दिस इज़ वॉट यू विल कम फॉर, इंस्टेड ऑफ कि पैसे लेने के चक्कर में, कोर्स बेचने के चक्कर में क्या है, आप उसको कुछ भी बेच दो, ये बिक रहा है मार्केट में, बिक रहा है भाई, ठीक है, राइट, तो आपको ये समझना है दैट इंडिविजुअलिज्म, मटीरियलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, मनी, पावर, ये सब सिखाया जा रहा था सोफिस्ट के द्वारा, एंड सोफिस्ट इस सब के प्रॉपर पैसे चार्ज करते हैं, दे वर टेकिंग मनी टू टीच, ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सोफिस्ट वांटेड मोर मनी, तो दे आर टीचिंग क्या कि देखो मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो जो आगे के फ्यूचर रूलर जा रहे हैं वो और पैसा कमा रहे हैं, सोफिस्ट को और दे रहे हैं, सोफिस्ट और कमा रहे हैं, सोफिस्ट यही नॉलेज को दोबारा कर और लोगों और छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कि हाँ मनी इज़ द सोर्स ऑफ, आगे जा रहे हैं और इनको पैसा और आ रहा है, तो पूरा गेम ही यही चल रहा था, ठीक है, राइट, सोफिस्ट वर बिंदास टीचिंग कि भाई पावर इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, दे वर इंस्पायरिंग द यूथ, जॉइन द पॉलिटिक्स, गेट पावर, यूज इट टू एक्वायर मनी, राइट, दैट इज़ वॉट विल गिव यू हैप्पीनेस, ठीक है, दे टॉट द पीपल हाउ टू कम टू पावर, यूज़ द मनी, ठीक है, यूज़ योर मतलब टैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, राइट, तो लर्न यू कैन से दिस आइडिया, ठीक है, ऑफ हाउ यू कैन, ठीक है, मेक मोर मनी, मेक मोर पावर, राइट, यूज़ इट फॉर मनी, पावर, मनी से पावर, पावर से मनी, ये बनाना चाह रहे थे, एंड ऑब्वियसली बात है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका मेथड क्या था, राइट,
दे वर टेलिंग कि भाई अपने आप को ना ओरेटरी स्किल्स को बढ़ाओ, राइट, ओरेटरी स्किल्स को बढ़ाओ अपनी, सो दैट यू कैन बी एक्सेलेंट इन फूलिंग पीपल, ठीक है, राइट। सो फॉर देम, अगर आपके पास अच्छी ओरेटरी स्किल्स है, ठीक है, यू कैन ईजिली फूल पीपल, यू कैन ईजिली कैप्चर पावर, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग, ओरेटरी स्किल्स इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ रेटोरिक, राइट। रेटोरिक बार बार इस मेथड को स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है, राइट, ठीक है। लर्न दिस रेटोरिक, ओरेटरी स्किल्स, ठीक है। रेटोरिक मतलब कुछ ऐसी बातें कह दो जो कभी होंगी नहीं, जैसे सपोज करो 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, इज एन रेटोरिक, ठीक है। सबको सरकारी नौकरी देंगे, इज अ रेटोरिक। साउंड्स गुड बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जिसको ये लोग कहते हैं जुमला, यस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। बट सोक्रेट्स कहता है सर रेटोरिक नहीं, हमें डायलेक्टिक सीखना चाहिए, ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली यू विल फाइंड जब ये डायलेक्टिक्स देता है, ठीक है, आगे जाके, राइट, फिर इसको दिस ओपन्स द डोर टू द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी, ठीक है, राइट। तो डायलेक्टिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज डायलॉग्स, राइट। और आगे जाके विल फाइंड कार्ल मार्क्स, हीगल, सब ने इससे इंस्पिरेशन ली है, सोक्रेट्स से, प्लेटो से, राइट। एंड दे हैव ऑल अडॉप्टेड द मेथोडोलॉजी ऑफ डायलेक्टिक्स, ठीक है। और डायलेक्टिक मेथड में आपको समझा चुका हूँ, एक होता है आर्ग्यूमेंट, एक होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड थीसिस, काउंटर आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एंटीथीसिस, एंड देन इज व्हाट इज द सिंथेसिस, जहाँ पे दोनों पार्टी अग्री करती हैं, एक सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन होता है, ठीक है। एंड मतलब परफेक्शनिज्म आता है, परफेक्शनिस्ट आइडिया की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, हीगल तो लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स देता है, ठीक है। नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब, ठीक है, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब जो नेगेटिव एलिमेंट है आपके आइडिया में उसको नेगेट कर देना, यानी व्हेन यू डिबेट, राइट, व्हेन यू रिमूव, देन यू रिमूव द नेगेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम योर आइडिया थ्रू डिस्कशन एंड योर आइडिया बिकम्स मोर एंड मोर प्योर, it becomes more and more perfect, your knowledge becomes more and more perfect, ठीक है, राइट। दिस लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इसके थ्रू हमारे जो बिलीव्स हैं, ठीक है, जो हमें लग रहा था हमारी ट्रू नॉलेज है बट ट्रू नॉलेज नहीं, जो इल्यूजन है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रू नॉलेज में, एंड हमको सच्चाई दिखती है, ठीक है, राइट, क्लियर कट दिखाई देता है, ठीक है। एंड इसीलिए सोक्रेट्स कहता है कहीं मत जाओ, अपने अंदर देखो, नॉलेज तुम्हारे अंदर है, ठीक है, राइट। द बेस्ट गाइडेंस इज योर सोल, एंड इसीलिए क्या है, अपनी आत्मा को देखो, अपनी सोल सर्चिंग करो, ठीक है, अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द सोल, ठीक है, राइट, ठीक है। सोल यही कहना चाह रहा है, बिकॉज सोल इज कमिंग फ्रॉम, कहते हैं ना कि बॉडी नश्वर है, सोल इज परमानेंट, तो हमारी बॉडी भी रियल नहीं है, हमारी सोल रियलिटी है, क्योंकि सोल उस दुनिया से आ रही है। याद है जब मैंने बताया था 2 वर्ल्ड्स, जहाँ पे एक वर्ल्ड है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका आइडियाज़ है, और एक वर्ल्ड है जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मैटर है। तो वर्ल्ड ऑफ मैटर में बॉडी है, बट वर्ल्ड ऑफ सोल्स में सोल है, वो परमानेंट है। सुना है ना, सोल नेवर डाइज, बस यही आइडिया है। सोल उस प्योर वर्ल्ड में रहती है, तो उसने तो सारे प्योर आइडियाज़ को देख ही रखा है, बिकॉज अभी हमने देखा 2 वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड है द वर्ल्ड ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। तो यहाँ आपको सच्चाई कुछ नहीं मिलने वाली, ठीक है, क्योंकि सब लोग, सब चीज़ें मैटर की ओर हैं, राइट। और दूसरी तरफ है, एक है द वर्ल्ड ऑफ आइडिया, द वर्ल्ड ऑफ गुड, द वर्ल्ड ऑफ गॉड, जो भी बोल लो, ठीक। और यहाँ परमानेंट चीज़ें, अब हमारी बॉडी में है परमानेंट चीज़ें, हमारी बॉडी में क्या परमानेंट है, सोल, एंड ये सोल आया है यहाँ से, वर्ल्ड ऑफ गॉड से। तो हम मैटर के वर्ल्ड में एक ही चीज़ तो प्योर लग रही है सर, सोल है, क्योंकि सोल इस वर्ल्ड से आया है, तो सोल ने सब कुछ देखा है ना बेस्ट, ठीक है, राइट। सो अगर मैं मैटर के वर्ल्ड में परमानेंट चीज़ क्या है, सोल, तो सोल से पूछो ना, है ना, बिल्कुल सिंपल, बिकॉज सोल इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द गॉड, द वर्ल्ड ऑफ द आइडिया, द वर्ल्ड ऑफ द परफेक्शनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ रियल। एंड व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग सोल सर्चिंग करोगे थ्रू डायलेक्टिक्स, यू विल गेट व्हाट आर द आंसर्स, ठीक है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज इज विद इन अस, ठीक है, आवर सोल इज द बेस्ट गाइड, एंड हेंस व्हेन वी फेस एथिकल डिलेमास वी शुड गो फॉर सोल सर्चिंग। सर इसी को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, यस सर, कैन वी राइट दिस इन एथिक्स, यस, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस मेथड, डायलेक्टिक्स।
यस, ठीक है. तो सोल क्योंकि हमारे अंदर, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ जो परमानेंट एलिमेंट है वो है, ठीक है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गॉड, एंड देयरफॉर आवर सोल हैज विटनेस्ड ऑल द परफेक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड. ठीक है, ये चीज़ याद रखना है. इसीलिए सोक्रेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम है, एंड दैट डिक्टम इज एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. ठीक है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, ठीक है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, ठीक है, इज नॉट वर्थ लिविंग. दिस इज वॉट, ठीक है, राइट, is talked about by Socrates. मतलब if you haven't analyzed, if you haven't done self introspection, if you haven't searched yourself, you haven't examined your ideas, ठीक है, you have no knowledge of reality, my दोस्त. You are living, but living an illusionary life. You are living, but living an illusionary life, right? और यहाँ जो रोल है सोल सर्चिंग का वो बढ़ जाता है. ठीक है, राइट, that you are just leading a life of what it is. आपने एग्जामाइन नहीं करा what ought to be. ठीक है, राइट. तो अगर आपको कंप्लीट लाइफ जीनी है तो एग्जामाइन योर लाइफ. ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज. सोक्रेट्स इस डिबेट को स्टार्ट करता है. स्टार्ट एग्जामाइनिंग योर लाइफ, स्टार्ट लुकिंग फॉर व्हाट इज गुड, व्हाट इज द परमानेंट नॉलेज, राइट. स्टार्ट एग्जामाइनिंग योर थॉट्स, राइट. यू विल फाइंड स्लोली यू विल अंडरस्टैंड रियलिटी तो ये है ही नहीं सर, ये है ही नहीं. ठीक है, और इससे पहले जितने भी थिंकर्स थे दे वर ऑल ब्लडी बिजी मेकिंग मनी, टेलिंग ऑल दैट बुलशिट. ठीक है, राइट, एंड मेकिंग पीपल ट्रैप्ड मोर एंड मोर सो दैट दे कैनॉट एग्जामाइन दिस रियलिटी. दे वर हैप्पी, दे वर लाइक एक बंदा जिसने नशा कर लिया पावर का, पैसे का, उसे कोई फ़र्क नहीं है, उसे और डुबा दो, so that he is not able to examine his life. And this is what Socrates says. An unexamined life is not worth living. ठीक है, राइट. ठीक है, तो यहाँ आपको क्या हाईलाइट करना है? That through this he wants to highlight the nature of reality. Right, pre-Socratic thinkers, right, they were attempting to understand the physical properties of life, but Socrates believed that it was more important to know what constitutes a good life, right, what is the true reality, and for that examination of our soul was the key factor. ठीक है, right, how could you lead a good life. ठीक है, and इसीलिए क्या है, हमें जो अपने थॉट्स हैं, जो अपने सोल है उसको एग्जामाइन करना है. हमें अपनी थॉट प्रोसेस, हमें अपनी जो नॉलेज है उसको एग्जामाइन करना है, एंड रियल नॉलेज को एक्वायर करना है, राइट. ठीक है, नॉलेज इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस, इट इज़ द अल्टीमेट गोल, इट इज़ द अल्टीमेट यू कैन से रियलिटी, इट इज़ वर्च्यू. ठीक है, राइट, इट इज़ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट. एंड इफ वी वांट अ वर्चुअस लाइफ वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इज द गुड, व्हाट इज गुड लाइफ, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल happiness which I can achieve, and that is the happiness, that is the knowledge of the idea, क्योंकि वो परमानेंट है. ठीक है, इसीलिए हमें ये चीज़ को समझना ज़रूरी है. ठीक है, एंड इसीलिए ही इज़ लिंकिंग ट्रू नॉलेज टू द आइडिया ऑफ गुड लाइफ. तो अब क्या है, जो पहले लिंक क्या किया जाता था, पहले पैसा, मनी, पावर को लिंक किया जाता था, राइट, टू द नॉलेज ऑफ गुड लाइफ. बट इट इज़ सोक्रेट्स, ठीक है, जो क्या करता है, द नॉलेज ऑफ जो आइडिया है, द नॉलेज है, ठीक है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ, rather than ठीक है, जो मनी है, राइट, जो मनी है, मसल पावर है, दैट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ. ठीक है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इल्यूशन. ठीक है, सो वी हैव टू एग्जामाइन आवर थॉट्स, राइट. ठीक है, सो दैट वी कैन अटेन दैट आइडिया, ठीक है, एंड वी कैन लीड अ गुड लाइफ. ठीक है, राइट. ठीक है, एंड ऐसे ही लोग, अब ऑब्वियस ही बात है, कल को जब रूलर्स बनेंगे तो क्या होगा. यस, विल दे डू करप्शन? नहीं, बिकॉज उनको पता है गुड लाइफ इससे नहीं आएगी. ठीक है, गुड लाइफ मनी से नहीं आएगी. ठीक है, गुड लाइफ नॉलेज से आएगी. सो द रूलर्स, ठीक है, राइट, whoever becomes, they will be focusing more on acquiring knowledge rather than acquiring any kind of material wealth. ठीक है, करप्शन होगा नहीं तो क्या होगा, स्टेट आइडियल हो जाएगा.
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे प्लेटो एक्सपैंड करता है, ठीक है, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए नॉलेज इज वर्च्यू तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इन द स्टेटमेंट, राइट, सोक्रेटिस इज गिविंग हिज व्यूज अबाउट, ठीक है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, ठीक है, राइट। एंड दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, राइट, which tries to understand the composition of a good life is. Then you can argue, then pre-Socratic thinkers, right, they were busy in defining life in terms of matter, in terms of money, muscle, power, right, but as the source of happiness, right, but according to Socrates, right, okay, the purpose of life is to acquire happiness, but that happiness is acquired through what true acquiring of true knowledge. True knowledge is a source of happiness, right, ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है, राइट, ठीक है, true knowledge about what is happiness, right, then one understands, ठीक है, that the true knowledge about, or you can say true happiness is about permanent, is about satisfaction, it's about being contentment, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है, राइट। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। देन यू कैन एक्सप्लेन द मेथड एज वेल, ठीक है, ट्रू नॉलेज कैसे अक्वायर होगी, ठीक है, थ्रू द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, सोल सर्चिंग, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, हमारे जो ओपिनियंस हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे थ्रू इनटू आइडियाज़, ठीक है, ये चीज़ हमें पढ़ना। एंड येस, आज के लिए भी देखो इसका कॉन्टेम्प्रेरी में रेलेवेंस है, वेयर यू विल फाइंड कि अगर सोशल प्रोग्रेस करवानी है तो हमें क्या है, हमें जो पुराने जो सोच है उसको छोड़ना पड़ेगा, राइट, सुपरस्टिशंस, बिलीव्स, ठीक है, यू विल फाइंड सबरीमाला वर्डिक्ट, ऑनर किलिंग, इन सबको व्हाट आर दे, ठीक है, राइट, सबरीमाला जजमेंट जहाँ पे वुमेन को टेम्पल में एंट्री मिली, ठीक है, राइट, बिकॉज वी क्वेश्चन दैट हाउ कैन गॉड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हिज ओन क्रिएचर, ठीक है, राइट, ऑनर किलिंग, फालतू में हम लोगों को मार देते हैं, ऑनर इन द नेम ऑफ द ट्राइब और द कास्ट, ठीक है, राइट, कपल्स आर किल्ड, तो ये चीज़ क्या है, राइट, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग आवर ओपिनियंस, आवर बिलीव्स, ठीक है। तो जब आप लॉजिकली और क्रिटिकली एग्जामाइन करोगे अपने कस्टम्स को, ट्रेडिशन में, यू विल रिजेक्ट सच ट्रेडिशन, एंड हेंस सोक्रेटिस इज राइट व्हेन ही सेज दैट नॉलेज इज वर्च्यू एंड एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, राइट, हमें कॉन्स्टेंटली अपने बिलीव्स को, अपने उनको इवेल्युएट करना चाहिए, ठीक है, सो दैट वी कैन अचीव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ, ठीक है। एंड प्लेटो ने यही सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज को, ठीक है, राइट, ही हैज़ यूटिलाइज्ड इन टू गिव द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। हम देखेंगे थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में एज इट इज सेम चीज़ रिपीट होगी, बस वहाँ नॉलेज गेट्स रिप्लेस्ड बाय आइडियाज, सिंपल एज दैट, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, राइट। सो ही वॉन्ट्स टू चेंज दिस सिस्टम ऑफ थिंकिंग, राइट, बाय टेलिंग व्हाट इज रियलिटी, एंड वो रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम पे अटैक कर रहा है, क्योंकि पीपल, अभी हम देखेंगे, दे वर बिजी इन डूइंग करप्शन, दे वर बिजी इन रनिंग बिहाइंड मनी, मसल पावर, मार धाड़, ठीक है, राइट। तो ये सोक्रेट्स और प्लेटो ये लोग क्या बोलते हैं, भाई ये रियलिटी है ही नहीं, तुम कितना भी लड़ लो, तुम कितना भी मर लो, ठीक है, दिस इज़ नॉट द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स, ये रियलिटी है ही नहीं, ठीक है, राइट। ट्रू नॉलेज तो नॉलेज अबाउट द आइडिया, राइट, ठीक है, द हाईएस्ट ऑफ ऑल नॉलेज है, जो आपके पास है वो तो इल्यूजन है ना सर, ठीक है, राइट, आप तो सोफिस्ट से पढ़े हो, राइट, वो रेटोरिक सिखा रहे, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ही वांट्स टू एजुकेट, दैट इज़ वाई दीज आर टीचर्स, दीज आर द रियल एजुकेटर्स, ठीक है। और आप ये देख सकते हो भाई, किसी भी नेशन की बागडोर वहाँ के टीचर्स के हाथ में बहुत होती है, क्योंकि यार वी आर टीचिंग व्हाट यू विल बी बिकमिंग। तो जो बंदा भाई ये सब पढ़ के गया है, राइट, उसे पता है, तो वो ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये चीज़ देखी गई थी, ठीक है, राइट, ठीक है, दैट अभी हम पढ़ेंगे, एथेंस जहाँ के ये लोग थे, दैट वाज अ सिटी स्टेट, एंड वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे द एजुकेशन वाज अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी थी। अब प्राइवेट एंटिटी है एजुकेशन में, और प्राइवेट एंटिटी कौन चला रहा है, अभी तो हमने पढ़ा सर, सोफिस्ट हैं, और सोफिस्ट तो भैया खूब पैसा ले रहे हैं, एंड जब खूब पैसा ले रहे हैं तो यही अंडबंडी सिखाएंगे, राइट, they were telling them this, the you can say
इल्यूजनरी थिंग्स, पावर, पैसा, बस, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट क्या है, दे वर चार्जिंग मनी फॉर एजुकेशन, एंड सिंस दे वर चार्जिंग द मनी दे हैड टू टेल अबाउट दैट मनी एंड पावर इज द सोर्स ऑफ गुड लाइट, राइट. ठीक है, दे वर टीचिंग रेटोरिक, दे वर टीचिंग ओरेटरी स्किल्स, जबकि इसी की वजह से, राइट, द रूलर्स वर बिकमिंग करप्ट. ठीक है, बट क्या है, जब सोक्रेट्स आता है, ठीक है, देन, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी एंटर होती है और वही सारी कहानी स्टार्ट होती है. ठीक है, राइट. सोफिस्ट वर नॉट डूइंग जस्टिस विद द प्रोफेशन, राइट. ठीक है, राइट. दे वर नॉट फॉलोइंग द धर्मा. टीचर का धर्मा, टीचर के लिए जस्टिस क्या है, टू टेल व्हाट रियलिटी इज, रैदर देन, ठीक है, जस्ट मिंटिंग मनी. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है. ठीक है, राइट. अभी हम देखेंगे सोफिस्ट वर कॉल्ड एज रियलिस्ट, दैट इज हु डिस्क्राइब्ड पॉलिटिक्स एज अ स्ट्रगल फॉर पावर. स्ट्रगल फॉर पावर है तो दे वर द रियलिस्ट, जबकि प्लेटो, सोक्रेट्स, दे आर द आइडियलिस्ट हु डिस्क्राइब politics and as you can say in terms of you can say the idea, the best version, the ethics, right? Politics in terms of ethics, तो उनको आइडियलिस्ट बोलते हैं. सो हम देखेंगे सोक्रेट्स एंड प्लेटो दे बिलोंग टू द स्कूल ऑफ आइडियलिज्म. ठीक है, जबकि सोफिस्ट दे बिलोंग टू द स्कूल ऑफ रियलिज्म. ठीक है, राइट. तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज. ठीक है, राइट. एंड तो यह हमने यहाँ पे जो सोक्रेट्स है, इसमें बस एक ही थ्योरी है, ठीक है, जो हमें पढ़नी है. ठीक है, वो हमने पढ़ ली, दैट इज सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज. काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया. ठीक है, राइट. एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो पहला थिंकर है, मतलब सब थिंकर, विच आई शुड बी सेइंग दैट सोक्रेट्स इज एंडेड. ठीक है, मैं इसके आपको नोट्स दे दूंगा, राइट. एंड देन सिंपली गो एंड रीड देम. एंड इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज को एक बार ज़रूर दोबारा पढ़िएगा. ठीक है, बाकी प्लेटो से इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल, एंड इफ़ इट वॉज, प्लीज़ ऑल्सो डू टेल योर फ्रेंड्स. आई फील कि यार अच्छा कंटेंट अगर हम लोगों को बताएंगे, आपको फॉलो आ रहा है बिकॉज यू हैव एनरोल्ड इन टू द कोर्स. ठीक है, तो आई फील और लोगों को पता भी चलेगा. ठीक है, एल्स वही वाली बात है जो कहानी मैंने बताई थी सोक्रेट्स वर्सेस सोफिस्ट की. ठीक है, राइट. सोफिस्ट बिलीव इन मार्केटिंग, दे बिलीव इन ऑल दैट बुलशिट. ठीक है, और वो घटिया कूड़ा मिलता है. सो यू हैव सब्सक्राइब टू द कोर्स, राइट. इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है, राइट. यू आर लाइकिंग इट. ठीक है, और मुझे आप फीडबैक भी दे सकते हैं एंड और भी अपने दोस्तों को बताएं, राइट. जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, देखो यार, वो सबसे बेस्ट होती है. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको पसंद आ रहा है, जेन्युइनली अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग माई बेस्ट. ठीक है, येस देयर इज अ स्कोप ऑफ अगर इम्प्रूवमेंट है तो ऑल्सो गिव योर फीडबैक. भाई मैं हर एक इंक्लूड करता हूँ. ठीक है, राइट. आई नेवर शाई अवे फ्रॉम ऑनेस्ट फीडबैक, बट जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, देन हाउ विल आई गेट इट. ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास वेयर वी बिगिन विथ व्हाट, यस, द प्लेटो.